जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी यूपी चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने परसेंटेज चैप्टर के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। नंबर 2 फ्रैक्शन टू परसेंटेज। नंबर 3 किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना। ये हमने सभी कल हमने सभी सीखा था। आज हम इन्हीं बिंदुओं को पर चर्चा करेंगे आगे। जो अभी आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसी पे 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, जिसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो है ये हमने क्वेश्चन देख लीजिए, दिख रहा है क्वेश्चन हमने लिख लाए हैं। 4 क्वेश्चन हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। जो है मैं नोट कर लेता हूँ इनको। क्वेश्चन नंबर 1, अगर किसी संख्या का अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें या ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। इसको हम बहुत सरल विधि से बताएंगे कैसे लगेगा। तो 16 सही 2/3% ले लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। 1/6 होती है। तभी मैंने कहा था इसको याद कर लेना। अगर ये हम फ्रैक्शन, जितनी फ्रैक्शन है वैल्यू हमने कल बताई थी, अगर सारी अगर याद होंगी तो अच्छे से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर नहीं याद है तो निकालना पड़ेगा। जैसे 1/6 था तो कैसे निकालेंगे? 1/6 इंटू 100, इसको निकालना पड़ेगा। 6 एकम 6, 4 बचा 40 हो गया। यहाँ 6 छक 36, 36 कितना बचा? 4 बचा। तो कितना हुआ था यहाँ? 16 सही 4/3। अभी और कटेगा ये 4/6 यहाँ। तो 2 3 6, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 16 सही 2/3% ऐसे निकलता है। कितना टाइम लगा? ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर हमें याद होगा तो हम इसको अच्छे से बस ऐसे लिख देंगे। अब क्या कह रहा था? ये हमने कल बताया था आपको, ये होती है परसेंटेज संख्या, जिस पर निकाला जाता है। यह मूल संख्या है, वास्तविक संख्या इसको बोल सकते हैं। तो इसमें कह रहा था किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए।
किसमें ये मूल संख्या है, वास्तविक संख्या ये है ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल नंबर या मूल मूल संख्या। ये प्रतिशत, ये थी प्रतिशत रिजल्ट, जिसको हमने कल बताया था। ठीक है, तो 1/6 इसी में जोड़ दिया जाए तो 6 में +1 तो कितना हुआ 7। 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या इतनी बन जाती है। तो हमने 6 में 1 जोड़ा तो हो गया 7। तो 7 बराबर कितना इसमें दिया है 49, 56। अब यहाँ में एक एक नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक एक नियम। एक एक नियम मतलब 7 बराबर कितना है तो 1 बराबर कितना होगा 49, 56/7। और पूछा क्या था यहाँ? वास्तविक संख्या पूछा था। यहाँ पर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो वास्तविक संख्या कितनी है 6। ये वास्तविक संख्या यहाँ है तो इसको 6 से गुणा कर देंगे। तो 7 7 49 और 7 अगर यह पूरा पूरा कट गया है तो यहाँ 0 लगाएंगे। 7 8 56 कितना आया यहाँ 708 इंटू 6, 6 8 48 और 6 7 42। तो ये जो है वास्तविक संख्या आ गई हमारी। वास्तविक संख्या, ये हमारा आंसर आ गया। कैसे लगता है? अगर हम मल्टीप्लाई करना ना आता होगा हमें, ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ देख लीजिए अब कितना था 7 से। एक नया तरीका बताते हैं आपको नया तरीका बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे ये कितना था 708 था, हमें मल्टीप्लाई 6 से करना है। अगर हमें नहीं करना आ रहा है तो इसको तोड़ लेंगे मल्टीप्लाई। ये 70 अलग कर लेंगे, 8 अलग कर लेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 6 7 42। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48। अब इनको हम जोड़ देंगे 8 2 10 का 0 हसलवा 1 4 4 8। यहाँ कितना था 8 6 48 तो 48 लिखेंगे यहाँ और ये 42 42 और 48 हो गया। तो ऐसे लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। अब इसे देखते हैं कैसे लगाया जाता है। इसमें क्या है, उसमें क्या था अगर किसी संख्या का 6 सही, उसमें यहाँ पर था जो है इतने इतने में से इतना घटा दिया, जोड़ दिया जाए। यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी में से घटा दिया जाए तो 56 70 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। उसमें क्या था जोड़ना, उसमें क्या कह रहा था जोड़ने को कह रहा था। इसमें क्या कह रहा है घटाने को। तो इसे कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं करना है। कितना है 6 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/15। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको निकाल लीजिए 6 3 18 2 20। इसको निकालने का तरीका आपको बता रहे कैसे निकाला जाता है। ये कितना है 6 से 2/3%। तो इसके इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसके इसमें मल्टीप्लाई करिए। 6 3 18 2 20/3 और
अपान 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना हुआ 1/15। ये इस प्रकार से आप निकाल लेते हैं, अगर नहीं पता है तो इस प्रकार से निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये तरीका बताया था निकालने का, बताया है। तो इसका कितना हुआ 1/15। अब इसमें क्या कह रहा था, इस अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तब संख्या में इतनी प्राप्त होती है, तो घटा दो। तो 15 से अगर यह गया तो कितना बचा, 14 बचा। 15 से गया 14 बचा, तो कितनी प्राप्त होती है 56 70। तो 14 बराबर कितना है 56 70। यहाँ हम एक एक नियम लगाएंगे। तो एक बराबर कितना हुआ 14 चक्कू 56, 14 पंचे 70, 405 प्राप्त हुआ। क्या कहा था, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। वास्तविक संख्या क्या थी 15 थी, तो 15 बराबर 405 इंटू 15 निकाल लेते हैं। 15 पचे 75, 15 चक्कू 60। ये हमारी वास्तविक संख्या आपकी निकल कर आ गई। जी वास्तविक संख्या निकल कर आ गई, ये सवाल लग गया। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसी से प्रकार से ले जाते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन में क्या था कि संख्या में जोड़ रहा था, और इसमें क्या कर रहा है, संख्या में से घटा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या वो कहता है, नोट कर लेते हैं। नंबर क्वेश्चन 3। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसे में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वैसे सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरफ है। जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके से लगेगा। चलो इसको लगा देते हैं, बताते हैं कैसे लगेगा। तो 11 से 1/9%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या होती है निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 11 9 99 100/9 इंटू अपान 100, 100 से 100 गया 1/9, ऐसे लगा इसको निकाल लेते हैं। हमें पता थी लेकिन हम आपको बता रहे थे। तो 1/9 क्या कहा था, कह रहा था कि 11 से 1/9% इसे में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। जोड़ दीजिए, 9 में एक जुड़ा कितना हुआ, 9 में एक जुड़ा जो हो गया बराबर 10, 10 बराबर दिया है 900। तो एक बराबर 90, वास्तविक संख्या पूछ रहा था, वास्तविक संख्या थी 9, तो 9 बराबर 90 गुणे 9, 9 9 81, वास्तविक संख्या आपकी निकल कर आ गई 810। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो पहले क्वेश्चन की तरफ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, 64 जोड़ दिया जाए तो, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 अपान 1/7%, 157 सही 1/7% बन जाता है। बन जाता है, संख्या ज्ञात करो।
ये क्वेश्चन उससे अलग है। इसमें क्या था, अगर किसी संख्या में मतलब इतना परसेंट जोड़ दिया जाता है तो इतना प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। या कह रहा था अगर किसी संख्या में इतना परसेंट घटा दिया जाता है तो इतनी संख्या प्राप्त होती है, तो वास्तविक संख्या या मूल संख्या ज्ञात करें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कह रहा है। इसमें क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, इसमें संख्या को जुड़वा रहा है, तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है, संख्या ज्ञात करो। इसमें आपको संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसे कैसे लगाएंगे देखते हैं चलो। तो ये कितना है 157 सही 1/7%। 157 सही 1/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/7%। 11 सही 7 बटे होती है ये। अब ये तो हमें याद थी तो हमने निकाल दिया भाई, हमें याद थी इतनी बड़ी फ्रैक्शन तो मैं लिख दिया। आप कैसे लिखेंगे, आपको तो याद नहीं होगी, तो आपको निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे कैसे। इसको कैसे जो है इसको इससे जो है इससे इसको कैसे लाएंगे आप देखिए। जो कितना है 11/7 है, 11/7। अच्छा 1/7 जो होती है फ्रैक्शन वैल्यू उसको कितना होता है बताओ। 1/7 का जो कितना होता है 14 सही 2/7% होती है। होती है इतनी होती है, इतनी होती है। कैसे देख लीजिए 1/7 कैसे 1/7 1/7 की होती है 14 सही 2/7% होता है। देखिए 1/7 मल्टीप्लाई 100, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा, तो 14 सही 2/7% आ गई। इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो यह इतना आया, तो हमें निकालना कितना है 11 टाइम्स। तो इसमें देखते हैं, देखो इसको हम कितने बार जा सकता है, एक बार जाएगा ये। 7 एकम 7, 7 एकम 7 गया, कितना बचा यहाँ 4 बचा, तो प्लस 4/7, 7 एकम 7 एक बार गया प्लस 4/7 बचा। 1/7 की होती 14 से 2/7%, तो 4 टाइम है तो 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो इसको। 14 सत्ती 14 चक्कू 56। समझते रहना जो है, इतना टिपिकल नहीं समझ जाना। 14 चक्कू 56, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो। 14 चक्कू 56 प्लस 4 दूनी 8/7, अभी भी चला जाएगा इसमें जो है 1 बार जो है चला जाएगा, तो 7 एकम 7 यानी 56 लिखो, प्लस 7 एकम 7 1, और यहाँ कितना बचा 1/7, तो 56 1 57 सही 1/7% आया। कितना आ गया, ये कितना था यहाँ। अब आ जाइए इसके, ये इतना आया इसकी वैल्यू। अब लिखिए जो है इसको हम रब करते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ लिख देते हैं 11 बटे यहाँ 11/7 बराबर 1 प्लस इसकी वैल्यू ये थी निकल कर आई है 57 सही 1/7%। अब यहाँ एक था, एक का मतलब होता है 100%, भाई एक का मतलब 100 होता है, 2 का 200, 3 का 300, 4 का 400 होता है, तो ये 100 है, ये 57 है, तो 100 में 57 से 1/7% जुड़ जाएगा।
ये होगा तुम्हारा 157। 157 सही 1/7%। इस प्रकार से जो है ये हमने निकाला। अब तुम देख सकते हो कि फ्रैक्शन को जो है याद करने का कितना बड़ा फायदा है। ये अगर इतना आप करोगे, इतना निकालना पड़ेगा आपको जो है, ठीक है। ये हमें याद था तो हमने इसका इतना डायरेक्ट लिख दिया, तो हमने निकाल भी दिया है। इस प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो आगे भी फ्रैक्शन ऐसे ही आते रहेंगे, हम जो है आपको अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल इतना अच्छे से समझा दिया, समझ तो आ गया होगा। तो ये इतना, इसकी फ्रैक्शन इतनी होती, ठीक है। क्या कह रहा था कि 64 जोड़ दिया जाएगा। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना परसेंट बन जाता है, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो जोड़ने की बात कर रहा है, यह तुम्हारी है वास्तविक संख्या। तो इसमें कितना जुड़ा है भाई, 7 से 11 हो गया है, तो इसमें कितना जुड़ा, 4 जुड़ा है। तो और जोड़ने को कहे कितना रहा था, जोड़ने को कहे कितना रहा, जोड़ने को कह रहा है किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए। 64 जोड़ने की बात जो है कर रहा है, लेकिन जोड़ कितना रहा है यहाँ, 4। तो 4 बराबर कितना है, 64। तो 1 बराबर कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 छन 24, 16 हो गया। और वो संख्या की बात कर रहा था, वास्तविक संख्या होती है यही। तो 7 बराबर 16 इंटू 7, 16 सत्ती 112। ये जो है आपकी संख्या जो है निकल कर आ गई है। तो आपने देखा इन 4 क्वेश्चन के माध्यम से हमने 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। आगे भी जो है कल हम इसी प्रकार से बात करेंगे और क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे, हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।